मधुपुर के पटवाबाद स्थित हुसैनी मस्जिद में अहले सुन्नत जमात की दीनी तहरीक दावत इस्लामी इंडिया के मदनी कोर्स विभाग द्वारा 7 दिवसीय फैजान नमाज कोर्स का समापन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के अलग अलग इलाकों से आए मुस्लिम नौजवानों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। आपको बता दें कि दावत इस्लामी इंडिया पूरे देश भर में दीनी इस्लाह, शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए लगातार प्रयासरत है। प्रशिक्षण के अंतिम सत्र में पीर साहब जामा मस्जिद के खतीब व इमाम मुफ्ती परवेज साहब ने दीनी तालीम और तरबियत पर जोर देते हुए आवाम को आगे बढ़ने की अपील की। प्रशिक्षण को सफल बनाने में पटवाबाद हुसैनी मस्जिद कमेटी के सदर, सेक्रेटरी, मुअज्जिन समेत सदस्यों की अहम भूमिका देखने को मिली। अब तक आप लोगों में से कितने ऐसे लोग होंगे जिनको यहाँ एक हफ्ता गुजारने के बाद ये एहसास हुआ होगा कि अरे आज तक तो हम गलत कर रहे थे। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ होगा कि आज तक तो हम ये गलत कर रहे थे, सही ये है, उसको पता ही नहीं था। आज तक तो नहीं पता था, गलत कर रहे थे। अब आप बताइए, अगर कोई शख्स वजू बनाया और वजू नहीं हुआ, इसी वजह से जो उसकी वजह होती है, वजू बनाया मगर वजू नहीं हुआ, वो सोच रहा है कि मैं तो वजू कर लिया हूं, अब वो नमाज पढ़ने आएगा तो उसकी नमाज होगी नहीं होगी। माशाल्लाह, इतना सा सीखे देखिए, मसला तो ठोस मजबूत है ना। नमाज नहीं होगी। नहाना फर्ज था, अब गुस्ल में 5 बार तो फर्ज है ना। हाँ, एग्जाम हो जा रहा है तो गुस्ल में 3 बातें फर्ज है। वजू में 5 है ना, उसमें 4 है। देख रहे हैं ना, एक हफ्ता की मेहनत है। इसलिए मैं पूछ रहा हूं ताकि आइंदा आप लोग फिर कहीं माहौल बनाइए, अपने बच्चों को भेजिए, बड़े लोग भी आइए, ताकि इंशाल्लाह जब ये माहौल हर जगह बनेगा, हर मस्जिद में माहौल बनेगा ना, फिर आप देखेंगे मदनी बहार किसे करते हैं। तो समझ में आएगा कि अहले सुन्नत किसे कहते हैं, तो समझ में आएगा कि जब सुन्नियों का अकीदा दुरुस्त है तो सुन्नियों का अमल भी दुरुस्त हो रहा है। तो वज़ू में 4 बातें फर्ज हैं, गुस्ल में 3 बातें फर्ज हैं। किसी पर गुस्ल फर्ज हुआ और वो शख्स नहाया भी, लेकिन 3 फर्ज में से 1 फर्ज उससे छूट गया। नमाज पढ़ने के लिए आ गया, वजू बना के फिर वजू बनाया, उसके बाद नमाज पढ़ने के लिए आ गया, उसकी नमाज होगी नहीं होगी नमाज। मगर वो तो सोच रहा है कि हम तो नहा के जा रहे हैं ना, हम तो नहा के जा रहे हैं, वो तो ये सोच रहा है। अब आप बताइए कि इस नादानी की वजह से, ना जानने की वजह से वो जितनी भी इबादत कर रहा है सब बेकार हो रहा है कि नहीं हो रहा? जानने वाले और नहीं जानने वाले बराबर नहीं है। और जानना, सीखना, सीखने की मजलिस में बैठना, जहां कोई मुबल्लिग सिखा रहा हो वहां जाकर फौरन हाजिर हो जाना, इसकी इतनी फजीलत है और ये इतनी बाबरकत महफिल है। आप अंदाजा करें, एक मरतबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए तो आपने देखा कि एक तरफ कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं और एक तरफ कुछ लोग बैठकर दीनी बातें कर रहे हैं, मसाइल शरइया की बातें कर रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने नमाजियों की तरफ भी देखा और जिक्र की मजलिस, तरबियत की मजलिस की तरफ भी देखा। आपने तबस्सुम फरमाया, आप मुस्कुरा दिए। कितना हसीन लम्हा होगा जब हुजूर मुस्कुरा रहे हैं। आपने तबस्सुम फरमाया और फरमाया कि जो लोग नमाज और इबादत में मशगूल हैं, बिलाशुबा ये भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इससे ज्यादा मुझे जिक्र की महफिल पसंद है, क्योंकि इसमें नमाज सही करने का तरीका बताया जाता है। हमारे यहाँ असेंबलिंग, नेटवर्किंग समेत ब्रांडेड डेस्कटॉप, लैपटॉप्स का सेल एंड सर्विस की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही हमारे पास बेहतर सीसीटीवी कैमरा, प्रिंटर्स, गेमिंग आइटम समेत म्यूजिक सिस्टम और कंप्यूटर से जुड़ी सभी चीजें किफायती कीमतों पर उपलब्ध है। हम अपने कस्टमर्स के साथ अपना विश्वास बनाते हैं। हमारा पता कंप्यूटर पॉइंट, नगर पालिका कैंपस, मधुपुर, झारखंड।